शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। 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 जटा मुकुट ही मोरु सवारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। जटा मुकुट ही मोरु सवारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति पटके हरि छाला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। महादेव जी बड़ी तपश्चर्या के बाद माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी सम्मति देते हैं। ब्रह्मदेव जी इस आनंद वार्ता का ऐलान करते हैं और समस्त ब्रह्मांड में एक आनंद की लहर उमड़ आती है। कैलाश पर महादेव के सेवकों का, गणों का इस विवाह के तैयारी में जो एक सुंदर दर्शन हमें गोस्वामी जी कर रहे हैं, इसका वर्णन इस चौपाई के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी को उनके गण श्रृंगार करके विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इस कैलाश पर मिले तो क्या मिले, कैसे मेरे महादेव को सजाएं। गोस्वामी जी लिखते हैं महादेव जी अपने वैराग्यशील मन के साथ वट वृक्ष के नीचे आंखें मूंद कर बैठे हैं। शिव जी के गण उनके पास जाकर कहते हैं प्रभु अब यह समय समाधि का नहीं, विवाह की घटिका पास आ रही है। आपको सज धज कर हिमालय के नगर में जाना है। महादेव को गण सजाने लगे हैं। महादेव जी की जटाओं को सीधा करने की कोशिश सब कर रहे हैं। अब यहां पे कोई स्ट्रेटनिंग मशीन तो है नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, कैसे सजाए महादेव को। तो गणों ने एक बड़ी सुंदरता से महादेव जी के जटाओं का ही मुकुट बना दिया। और वह मुकुट कैसा है, एक मोर की तरह सुंदर, ऐसा यह जटाओं का मुकुट। लेकिन किसी गण ने पूछा कि अब इन जटाओं को कब तक मैं पकड़ के बैठूं? अरे कोई रबर बैंड है जिससे इस मुकुट को मैं सिर पर स्थिर कर सकूं? महादेव जी ने इधर उधर देखा और गण को कहा यहां कहां रबर बैंड मिलेगा, देखो वो एक सर्प का बच्चा पड़ा है, उससे अगर आपका कुछ काम होता है तो कर लो। तो गण ने जाके एक सर्प को लाया और महादेव जी के मुकुट पर जो मोर जैसा सुंदर मुकुट उन्होंने बनाया था, उसे सर्प से बांधकर सजाया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सर्प और मोर का रिश्ता तो क्या है, लेकिन जो महादेव के सर पर बैठने के बाद अपना शत्रुत्व भूल जाते हैं, ऐसा जटा मुकुट ही मोरु संवारा। अब शिव जी को सजाने के लिए सर्पों के सिवा तो कुछ था नहीं, ना कोई गहने हैं और ना कोई ब्यूटी का सामान। तो गणों ने सर्पों के ही कुंडल बनाए, सर्पों के ही कंकन बनाए और महादेव जी को आभूषण बनाकर उसे पहनाए हैं। महादेव जी सजकर खड़े हुए हैं।
लोग कह रहे हैं कि महादेव जी भूलोक में जा रहे हो, कोई पाउडर वगैरह तो लगा लो। महादेव जी कहते हैं यहां कहां पाउडर। तो किसी शमशान की तरफ महादेव जी की दृष्टि जाती है। सुंदर सा भस्म, चिता भस्म गण शमशान से ले आते हैं और महादेव जी के शरीर पर यह भस्म लेपन करके महादेव जी को सजाया जाता है। महादेव जी नग्न रूप में इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब खड़े तो हुए हैं विवाह को जाने के लिए, और जिस व्याघ्रांबर पर, जिस आसन पर मेरे महादेव बैठे थे, उसी व्याघ्रांबर को वस्त्र के रूप में पहनाकर गणों ने महादेव जी को सजाया है। ऐसे मेरे महादेव विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। गोस्वामी जी गाते हैं, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीनी उपबीत भुजंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। रे रे सा रे मम मबनी नि पनि बम रे सा नि रे सा नि सा सा रे 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 मम रे सा रे म पनि मनि बम रे म पनि सा रे मम रे सा नि पनि बम रे सा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। ऐसे मेरे महादेव सहजता में अपनी परम सुंदरता का दर्शन इस चौपाई के द्वारा हमें दिखाते हैं। महादेव जी हाथ में अपना त्रिशूल लेके, डमरू लेके खड़े तो हुए हैं और उनका सुंदर दर्शन गोस्वामी जी की आंखें देख रही हैं। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा जी की धारा बह रही है, उनके सुशोभित त्रिनेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत और समस्त विश्व का यह हलाहल कंठ में धारण करने के कारण हुआ यह नीलकंठ। उनके छाती पर नरमुंड की माला सुशोभित हो रही है और ऐसे समस्त अशुभ वेश का परिधान करते हुए भी कल्याण के निधान, कृपा निधान मेरे महादेव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए कैलाश से अब निकलने वाले हैं। गोस्वामी जी गाते हैं, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा,
बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। चले बस चढ़ी बाजही बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए, दूसरे हाथ में डमरू परिधान किए हुए मेरे महादेव जी नंदी महाराज पर अब आरूढ़ होने लगे हैं। कैसे बैठे हैं नंदी पर? देखिए, नंदी पर मेरे महादेव जी उनके सिंग की तरफ अपनी पीठ करके बैठे हैं। गण कहने लगे, महादेव जी, अरे नंदी पे तो ऐसे आप कभी बैठते नहीं, आज विवाह के दिन ऐसे उल्टे क्यों बैठे हो? संतों का यह विस्तार है। महादेव जी हमें कह रहे हैं कि यह नंदी संसार की तरफ जा रहा है। जब आपका प्रारब्ध आपको प्रवृत्ति की तरफ ले चलता हो, तब आपका ध्यान निरंतर निवृत्ति की तरफ हो। इसलिए मेरे महादेव इस नंदी पर उल्टे बैठे हैं। महादेव जी को अब कौन समझाए? सभी गण महादेव जी की तरफ देख रहे हैं और यहां स्वर्ग से जो देवांगनाएं महादेव जी को देख रही है, उनके मन का भाव क्या है? गोस्वामी जी गा रहे हैं, देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काही। 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 बरलायक दुल्हिनी जगनाही। बरलायक दुल्हिनी जगनाही। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए नंदी पर आरूढ़ होकर महादेव जी अनंत वाद्यों के निनाद के साथ हिमालय के दिशा निकल पड़े हैं। लेकिन ऐसे मेरे महादेव को देखकर समस्त देवांगनाएं हंस पड़ी है। क्या कहती है अपने मन ही मन? बरलायक दुल्हिनी जग नाही। ऐसे वर के लिए समस्त विश्व में भी ढूंढकर कोई पत्नी रूप में कन्या प्राप्त नहीं हो सकती है। और यह वास्तविकता है सज्जनों। जिसके हृदय में वैराग्य हो, जिसके हृदय में निरंतर निवृत्ति का ही चिंतन हो, जो बिल्कुल अकिंचन हो, ऐसे व्यक्तित्व के साथ सामान्य जीव कैसे क्या रह सकता है? जिसके मन में प्रपंच की अभिलाषा हो, वह शिव तत्व के साथ कैसे बस सकता है? और इसलिए जो कामनाओं से भरे हैं, जो अपनी साधना के द्वारा इस दृश्य जग से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस वैराग्यशील महादेव तत्व की तरफ देखकर केवल हंस ही सकते हैं और क्या। लेकिन मेरे महादेव अपने निजता में, अपने समाधि में निमग्न होकर प्रारब्धवश आया हुआ यह विवाह का सुंदर क्षण स्वीकार करने के लिए हिमालय की तरफ निकले हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट ही मोर सवारा। जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु
शिव ही शंभु